प्रेरणा मिली हमें अपने गुरुओं से, अपने परिवार से, क्योंकि शुरू से ही हमारा परिवार गुरु भक्त रहा है। एक अनिल विज का दरबार लगता है और एक समस्या को लेकर पानीपत में विजय जैन का दरबार लगता है। सैकड़ों लोग यहाँ समस्या लेकर आते हैं, उनका आप समस्या का हल भी करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे पास आता है उसका काम मैं करा के दूँ, चाहे मुझे खुद किसी ऑफिस में जाके करना पड़े तो मैं उनके लिए जाता हूँ और करवा के रहता हूँ। जब मैं पार्षद बना, मैंने धरातल पर उतर के देखा कि आदमी की मूलभूत समस्या क्या है, जनता है। अगर उन्होंने हमारे को चुन के भेजा तो हमारा फर्ज बनता कि उनके कोई भी सामूहिक काम है वो जल्दी से जल्दी कराएं। आज के इस भयानक कलयुग में जहाँ भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार धार्मिक कामों के साथ साथ सामाजिक कामों में भी सबसे आगे रहते हैं। चाहे राजनीति में आने से पहले की बात की जाए तब भी वह आज जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हम आपसे बात चलते हैं सीधा विजय जैन जी के पास, जो राजनीति में भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, नमस्कार सर, माई हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आज जिस तरह के भयानक कलयुग चल रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, लेकिन आप दिन रात सेवा करते रहते हैं। जैन समाज हमेशा सेवा के लिए आगे रहते हैं, राजनीतिक से हट के भी आज राजनीति सेवा करते रहते, क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, मैं तो आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता। देखिए, आपकी बात ठीक है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है प्रॉपर्टी के लिए, और लेकिन सब कुछ यहीं रह जाना है। इंसान, आज हमें मानव योनि मिली है, पिछले जन्मों में कुछ अच्छे काम किए तो मानव योनि मिली है। अगर हम इस योनि में अच्छे काम करेंगे तो आगे गति अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आपको पता है कि हमारे जीवन में 4 गतियाँ, नर गति, मनुष्य गति, तिरज गति और देव गति। हमारे जैन ग्रंथों में लिखा गया है कि आप जरूरतमंदों के काम आओ। कोई गरीब आदमी है, कोई वंचित है किसी चीज़ से, उसकी सेवा करो। जैसे कि आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद, आपने पानीपत की बात करें, पानीपत ग्रामीण में लोग लॉकडाउन लगने के बाद बेरोजगार हो गए थे। जो दुकानों पे जाते थे, फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम करते थे, सब घर पे बैठ गए थे। 80% आदमी ऐसा था कि जो सुबह काम करते थे तो शाम को उनके घर पे चूल्हा चढ़ता था। तो लेकिन लोगों ने बहुत परोपकार के काम किए, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से खूब सेवा की। मैं उन सब समाज सेवकों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपना फ़र्ज मानते हुए कि कोई भी भूखा न सोए, इस तरह का फ़र्ज अदा किया, और पानीपत में कोई भी आदमी भूख के कारण नहीं मरा। इतने दिल जज्बा है आप में सेवा करने का, ये जज्बा की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखिए, ये प्रेरणा मिली हमें अपने गुरुओं से, अपने परिवार से, क्योंकि शुरू से ही हमारा परिवार गुरु भक्त रहा है। वो संतों की सेवा में रहा है, समाज की सेवा में रहा है। जैसी संगत में बैठोगे आपको वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही रंग चढ़ती है। क्यों, हम तो जब से हमने होश संभाला, बचपन से देखते आए कि चाहे वो कावड़ के शिविर संग लगाने हो, आज तो थोड़ा माहौल चेंज हो गया है। पहले हम जाते थे, हम लोगों के पैर भी दबाते थे, दवाई भी देते थे, हर तरह के काम करते थे। लेकिन आज जैसे जैसे लोगों के काम धंधे बड़े हैं, लोगों के पास समय की कमी हो गई है, लेकिन फिर भी आप कभी भी किसी सत्संग में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सत्संग की बात सुनेंगे तो एक प्रेरणा मिलेगी कि दूसरों के काम आए। अगर आप गलत संगत में जाएंगे, किसी महफिल में जाएंगे और जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगी कि मौज करो, ऐश करो, अपने लिए जियो। लेकिन अपने लिए तो दुनिया जीती है, जीना तो दूसरे के लिए जीना होता है कि सामने वाला आदमी किस स्थिति में है। कोई बेचारा पढ़ाई से वंचित है, किसी को किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि आजकल देखा हो, हमने बीड़ा उठाया हुआ कि कोई भी जरूरतमंद भाई बहन है जिसकी आंखें बननी हो, हम अपने तरफ से उनकी आंखें भी बनवाते हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उनको बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरह के परोपकारी काम किया करें। एक अनिल विज का दरबार लगता है और एक समस्या को लेकर पानीपत में विजय जैन का दरबार लगता है। सैकड़ों लोग यहाँ समस्या लेकर आते हैं, उनका आप समस्या का हल भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दुख भी महसूस होता होगा कि हमारी पानीपत की जनता परेशान हो रही है, किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती होंगी आपको। नहीं देखिए, इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जो भाई बहन एक आस लेके के आती है कि हमारी वहाँ पर विजय जैन के पास में सुनी जाएगी, और मेरा भरपूर कोशिश रहती है कि जो भी भाई बहन मेरे पास आता है उसका काम मैं करा के दूँ, चाहे मुझे खुद किसी ऑफिस में जाके करना पड़े तो मैं उनके लिए जाता हूँ और करवा के रहता हूँ मैं।
सामाजिक सेवा के साथ साथ आपने राजनीति में कदम रखा, बीजेपी ज्वाइन की, पार्षद भी बने। और राजनीति में आने का मेन मकसद क्या था? देखिए, जब मैं पार्षद बना, मैंने धरातल पर उतर के देखा कि आदमी की मूलभूत समस्याएं क्या है। पानी, नाली, बिजली, गली, ये तो है ही है समस्या। जैसे आपने निगम में देखा, प्रॉपर्टी आईडी का क्या हाल था, कोई रास्ता नहीं देता था। हमने एक प्रण लिया है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमने लड़ाई भी लड़ी। अपने पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने अपने सरकार के खिलाफ अफसरों से लड़ाई लड़ी, धरने पे बैठा मैं जनता के लिए। तो मेरा एक ही ध्येय रहता है कि कोई भी आदमी परेशान है, जिस तरह से उनकी गली नलियाँ रोक दी गई थी बनाने के लिए, 2-2 साल से गलियाँ फटी पड़ी थी, वर्क ऑर्डर होने के बावजूद वो नालियाँ गलियाँ नहीं बना रहे थे सरकार की तरफ से या निगम की तरफ से। मैंने बार बार आग्रह करने के बाद भी जब कमिश्नर ने वो मेरी गली बनानी शुरू नहीं की, तो मैं धरने पे बैठा। तो उन्होंने कहा कि आपके काम रोके जा रहे हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन मैंने धरने पे बैठ के वो काम शुरू कराया। मेरी एक ही इच्छा रहती है कि ये जनता है, अगर उन्होंने हमारे को चुन के भेजा तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके कोई भी सामूहिक काम है वो जल्दी से जल्दी कराएं। बीजेपी रहने के बाद समस्या आप बता रहे हैं कि धरना देना पड़ा, समस्या का हल नहीं हुआ, फिर आपने आप कांग्रेस ज्वाइन की है, तो क्या लगता है जो समस्या थी कांग्रेस उसको हल करवाई? नहीं, देखिए, अब कांग्रेस में आए, मैंने आपको बताया ना, जब विजय जैन अपनी पार्टी के खिलाफ बोल सकता है, तो कांग्रेस में आने के बाद अगर अब मेरे को मौका मिलता है तो मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरा एक ही ध्येय है कि सबसे पहले जनता है मेरे लिए। जनता के लिए किसी हद तक जाना पड़े, मैं ज़रूर जाऊंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, शहर वासियों में जो आजकल दहेज को लेकर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, कई बार मार भी दिया जाता है, और बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं, अनाथ आश्रम हो जाते छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुख का विषय है। जो आज भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि दहेज का मांग करते हैं, जो हर इंसान को जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो उसको अपनी बेटी मान करके अपने घर लेके आना चाहिए। जो लोग आज के टाइम में अगर दहेज की डिमांड करते हैं तो इससे गंदा कोई काम नहीं है। और ये वृद्ध आश्रम जो खुले हैं, नहीं खुलने चाहिए। ये ठीक है, लोगों ने सेवा करने के लिए खोले हैं। हर बच्चे को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। जिस माँ बाप ने खुद गिले में रह के बेटे को सूखे में सिलाया है, अपना पेट काट करके बेटे को खिलाया है, उस बेटे को, उस बहू को सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप है, पहले मेरे माँ बाप है। अगर हम उनकी जूते की चमड़ी बन कर भी चमड़ी उधेड़ दे हमारी, तो भी उनका खर्च नहीं उतार सकते। इस शराब को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कोई प्रयास मेरे है, कहीं एक नजायज़ खुर्दे भी चले हुए हैं, और भी काफ़ी, खाली एक शराब नहीं, कई तरह का नशा हमारी कॉलोनियों में है, मैं देखता हूँ। और मैं कई बार शिकायत भी करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में ढीला है। लेकिन ऐसी बात नहीं, प्रशासन भी कार्रवाई करता है शिकायत देने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा ये नशा बढ़ गया है। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि इस नशे से दूर रहे, क्योंकि जिस घर में नशा आ गया वो घर बर्बाद हो जाएगा। इससे दूर रहे। हर माँ बाप का भी कर्तव्य है कि अपने बेटे की साल संभाल करे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो 16 साल से 21-22 साल तक का बेटा जो है ना, वो माँ बाप टोकते नहीं है उसको, बेटा तुमने दिन में क्या किया क्या नहीं किया। अपने बेटे का, अपने बच्चों का खुद ध्यान रखना होगा। मैंने देखा कि खाली बेटे ही नहीं, बेटियाँ भी इस लाइन में नशे के उस धंधे में आ चुकी है। उसका कारण एक ही है कि हम अपने बच्चों की साल संभाल नहीं करते। आज ये मोबाइल का युग है, माता अपने मोबाइल में लगी रहती है, पिता अपने मोबाइल में, बच्चा किस टाइम घर में आया किस टाइम नहीं आया पता ही नहीं लगता। तो आज जरूरत है कि अपने पूरे परिवार को शाम को एक बार इकट्ठा होकर बैठे, एक ही कमरे में बैठे, और सारे दिन की गतिविधियां पूछे एक दूसरे से, आज क्या किया, तो हमारा परिवार संभल जाएगा। अदरवाइज तो बिगड़ते देर नहीं लगेगी। विजयन का दरवाज़ा शहर की जनता के लिए हमेशा खुला रहेगा। देखिए, सेवा के क्षेत्र में आज नहीं है, कोई भी आदमी हमारे पास आता है, हमारी कोशिश रहती है कि खाली ना जाए। 24 घंटे सेवा में 24x7 ये दरबार नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोग एक मन बना करके आते हैं कि विजय जैन के पास जाएंगे, कुछ हमारे काम होंगे, या कोई ज़रूरतमंद है वो। मैं तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को इतना सामर्थ्य देना कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ विजय जैन जी, जिन्होंने कहा कि
मानवता सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी घर में रहकर अपने माता पिता की सेवा जरूर किया करें, और जो ये वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम खुले हैं, ये बंद हो जाएंगे अगर हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करनी शुरू कर दें। माँ हिंदी टीवी के लिए मैं सन्नी कथुरिया, नमस्कार।